Fine. So if you people have any doubt on SLBM, and if you feel anywhere that you feel कि you want to hold and आप पूछे, तो please without any hesitate आप ये पूछ सकते हैं. Today I am also going to discuss कि in last 5 years जो मैंने I think वीडियो भी बनाया था कि मार्च के अंदर कैसे निफ्टी परफॉर्म करता है. So this 2 months gonna be very interesting for you if you want to hold some stock, if you want to find some stock. So today also I'm going to show which stock you can hold for next 2 months जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है. ओके, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि निफ्टी ने फेब एंड मार्च में कैसा परफॉर्म किया लास्ट 5 महीने के अंदर, सॉरी 5 years के अंदर, यू गोना फील लाइक वेरी अमेज. ओके, सो this is how we are proceeding our today's session. So we're going to start with SLBM. We're going to discuss something on strict measure by SEBI, and we're going to end कि लास्ट 5 years से निफ्टी का कैसे परफॉर्मेंस है फेब के अंदर एंड मार्च के अंदर, और आप उसमें से क्या स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं. ओके, सो गाइस SLBM में स्ट्रेट अवे आपको देखिए देयर इज नो पीपीटी फॉर SLBM. मैं आपको डायरेक्टली लेके जाऊंगा कि कहां से ये आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे ये सब चीज हो सकती है. ओके, फाइन. सो SLBM का मीनिंग ही गाइस, अगर मैं इफ आई रियली वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इज वेरी सिंपल. सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म. दैट मींस कि अगर मेरे पास कोई सिक्योरिटी है, स्टॉक है, उसको मैं कैसे लैंड करूं, उसको मैं कैसे दूं ताकि आई कैन गेट अ फिक्स्ड इनकम. ओके, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी लेंडिंग. तो एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है. फाइन. एग्जांपल होता है कि सपोज यू हैव 2-3 हाउसेस. अगर आपके पास 3 घर है, उसमें से यू गोना स्टेट वन, आप एक घर में रहेंगे, बाकी के घर व्हाट यू गोना डू, यू गोना गिव एज अ रेंट. तो सेम वे में आप अपनी स्क्रिप्ट जो आपके पोर्टफोलियो में पड़ी है, आपके डीमैट में पड़ी है, यू कैन गिव दो स्क्रिप्ट्स एज अ लैंड, और सामने जो बोरोवर होगा वो आपको एक फिक्स इसका इंटरेस्ट या आप रेंट बोल सकते हो एवरी मंथ के. ओके, अब नेक्स्ट क्वेरीज आएंगी आपकी कि कैसे देना है, कैसे हम उसको देंगे, कितने टाइम के लिए दे सकते हैं, कैसे हमको सिक्योरिटीज मिलेगी, whether it's a safe or not. So we're going to discuss all these concepts. So कहां से पहले आपको देखनी है विंडो, में आपको वो बताता हूं. कैसे आपको ये विंडो को रीड करना है थोड़ा सा मैं वो बताता हूं. एंड आफ्टर दैट आई वेलकम ऑल योर क्वेरीज, जब मैं एक बार थोड़ा सा आपकी क्वेरीज को पहले सॉल्व करने की ट्राई करूं. ओके, सो यू कैन सी दिस इज एनएससी की स्क्रीन. तो यहाँ पे मुझे जाना है एनएससी की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड. ओके, सो दिस इज होम स्क्रीन ऑफ एनएससी. ओके, फाइन. सो मार्केट डेटा के ऊपर यू हैव टू कम ऑन मार्केट डेटा, एंड मार्केट डेटा के अंदर ऑन माय लेफ्ट साइड देयर इज समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोर्ड. आपको इस पे क्लिक करना है. ओके, वंस यू क्लिक ऑन दिस, आप देखिए आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप देखिए स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, और आपको क्लिक करना है फिल्टर्स के ऊपर. जैसे ही गोना क्लिक ऑन फिल्टर, देयर आर टू थिंग्स, सीरीज ए एंड सीरीज बी. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज सीरीज ए एंड डिफरेंस बिटवीन सीरीज बी. फाइन. सो सीरीज ए एंड सीरीज बी में गाइस ये डिफरेंस होता है. सीरीज ए वो स्क्रिप्ट्स और वो सीरीज होती है जिसके अंदर अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाती है. ओके, फाइन. कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, डिविडेंड एंड ऑल. फाइन. सीरीज बी के अंदर इफ एनी कॉर्पोरेट एक्शन कम्स, प्लेड, बोनस, डिविडेंड, ओके, उस टाइम के ऊपर आपने अगर लैंड किया है तो वो लैंड रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा. मेक सेंस. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीरीज ए एंड सीरीज बी. बट हाँ, अगर कोई कंपनी का मर्जर है तो वो आपका सीरीज बी के अंदर भी ऑटो क्लोज हो जाएगा. मेक सेंस. सो टू डिफरेंस, वन सीरीज ए, सीरीज बी. सीरीज इन सीरीज ए, इफ यू क्लिक ऑन सीरीज ए, दैट मीन्स अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आए, कोई भी स्क्रिप्ट का, सपोज इफ यू हैव लैंड रिलायंस, एंड इफ रिलायंस में कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है, बोनस या कोई चीज, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो जाएगी और आपको वापस से स्क्रिप्ट आ जाएंगी, और जो भी उस दिन का लैंड रेट चल रहा होगा आपको उतना ही मिलेगा. Whether it comes to series B, if any corporate action comes, whether it's dividend, bonus, split, तो आपकी ये जो जो सीरीज है, जो शेयर्स है, वो लैंड चालू ही रहेगा. इट विल नॉट गोना automatically close unless if merger comes, then only the script automatically get closed. Okay, so what we advise to our clients, always do in series B. Okay, now there is something called March 25 M1, March 25 M2 and other series. First of all, the expiry date.
आपने अगर कोई चीज लैंड की है तो सेम वे के अंदर एसएलबीएम में भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जैसे हमारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। सो फॉर ऑल स्टॉक्स डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी इज लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, इसके अंदर होती है फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तो अगर अभी आप देख सकते हैं मार्च है, अभी फेब चालू है, तो अब देखिए इसकी एक्सपायरी होगी मार्च के फर्स्ट थर्सडे को। ओके, सो अगर आपने कोई लैंड किया है तो ऑब्वियस सी बात है फेब खत्म हो चुका है, वो मार्च चालू हो गया है और उसकी एक्सपायरी होगी फर्स्ट वीक और फर्स्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ, नॉट लास्ट थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे। ओके, तो M1 होता है M11, सॉरी M1 स्टार, M2 स्टार। M1 स्टार का मीनिंग होता है इफ यू आर डूइंग, तो आपकी 2 महीने चालू रहेगी। M2 के अंदर मीनिंग होता है अगर आपने सपोज फेब किया है तो मार्च अप्रैल 2 महीने चालू रहे। ओके, मेक सेंस? सो ऑलवेज क्लिक ऑन एग्जाम्पल March 25। इफ आई हैव क्लिक्ड ऑन दैट March 25, तो आप देखिए SGVN, IRFC, ATGL, Oil, Angel One, NHPC, those are the scripts. Now how you can read it, मैं अब आपको पूरा सिखाता हूँ, एक सेकेंड। Please repeat what OS series and A series B. Okay, so Manisha, I'll just repeat it again. So we have two series. Okay, one is series A and one is series B. Fine. So series A and series B का meaning ये होता है कि series A, suppose if you select on series A, suppose March 25th series A, okay, you can see there are so many scripts, but there is no volume in series A. क्यों? क्योंकि people don't prefer to work in series A. The reason is whenever any corporate action come guys, जो डिविडेंड है, बोनस है, स्प्लिट है, मर्जर है, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन कोई बिटवीन, अगर आपकी कंपनी डिक्लेयर करता है, तो अगर सपोज आपने IRFC लैंड किया है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा बिटवीन द सीरीज ऑल्सो। तो आपका जो लैंडिंग बेनिफिट पूरे महीने का, वो हाफ महीने का ही मिलके आपको वापिस शेयर्स आ जाएंगे। इन सीरीज बी अगर मैंने March 25 सिलेक्ट किया है, सो दैट मीन्स कि जो ये स्क्रिप्ट अगर सपोज आपने सेम IRFC किया होता, एंड इफ एनी कॉर्पोरेट एक्शन कम्स बिटवीन, देन दिस IRFC का जो सीरीज है इट्स गोना रन, वो बंद नहीं होगा बीच में, इट्स गोना एडजस्ट इन बिटवीन दैट। सो आपको वो क्लोज हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं होगी आपको। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज ए एंड सीरीज बी। मेक सेंस गाइस? सो ऑलवेज क्लिक ऑन सीरीज बी। मार्च मुझे करना है, दैट मीन्स माई एक्सपायरी विल बी इन मार्च। इफ आई हैव टू सिलेक्ट इन अप्रैल, देन क्लिक ऑन अप्रैल। तो आप देख सकते हैं कि मैं अप्रैल तक वो पोजीशन होल्ड कर सकता हूं। सो दीस आर द स्टॉक्स इन अप्रैल। इफ यू क्लिक ऑन मे, सो ऑल द स्टॉक्स दैट विल फाइंड इन मे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मे आप देखिए लिक्विड नहीं है क्योंकि मे तक कोई लोग कर भी नहीं रहे। अगर आप ये मार्च 2025 M1, इफ यू आर डूइंग इन मार्च 2001 M1, M1 का मीनिंग होता है मार्च अप्रैल। Okay, and just 1 second, I'll just mute others. Okay, and M March 2025 M2, that means March April May. So if you are doing in March, you can hold for 2 months. Same if you are doing in March, you can hold for 1 month. So March April you can hold in, if you select on this thing you can hold this thing till मार्च अप्रैल में। और अगर आपको सिर्फ मार्च में ही 1 महीना ही आपको लैंड करना है तो जस्ट क्लिक ऑन मार्च। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट विद सिंगल मंथ, आप एक एक महीना करके करिएगा। तो March 25 you can see huge volume, number of shares is there, good opportunity. So how you can read this window now, I'll just explain that. Okay, just 1 second. Now suppose if you have IRFC shares with you, okay, now suppose this is called best bid, this is called best offer. Now how you can read this? IRFC, someone wants to give 1923 shares at 3.50. Okay, that means for being a lender आप इस विंडो को पढ़ेंगे। okay, that means IRFC के अंदर somebody wants to give 1923 shares at 3.50. okay, but someone wants to buy 1315 shares at 1.50. You got it what I'm trying to say? Okay,
दैट मीन्स किसी को देने हैं 1923 शेयर्स एट 3.50, बट समबडी इज डिमांडिंग 1350 shares at 1.50. मेक सेंस? सो किसी को बोरो करने हैं 1350 शेयर 1.50 पे, किसी को लैंड करने 1923 3.50 के ऊपर। मेक सेंस? नाउ अगर आपको इसमें ट्रेड करना है या कभी कुछ करना, तो आप अपनी खुद की भी रेट कर रख सकते हैं। सपोज यू हैव एनी स्टॉक, एग्जांपल यू हैव सपोज ऑयल इंडिया, यू कैन सी ऑयल, somebody wants to lend, just one second. Got it? So if somebody wants to give oil India, so somebody wants to lend 267 shares 8.50, अगर किसी को यहाँ पे बोरो करना है तो वो अपनी यहाँ पे बिड रख लेगा। फाइन। सो इफ यू हैव एनी शेयर्स यू कैन लैंड, आप अपना रेट यहाँ पे देखो, सपोज एनएचपीसी, यू कैन सी एनएचपीसी somebody wants to lend 7,000 shares at 0.50. Fine. 7,000 shares somebody wants to lend at 0.50, guys. Now there are no borrowers for this. अगर कोई बोरोवर को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो इसके ऊपर अपना बिड रखेगा और बेस्ट बिड एंड आस्क के ऊपर ट्रेड हो जाएगा, सेम एज स्टॉक मार्केट। एग्जांपल ऑफ श्री सीमेंट, somebody wants to give 100 shares at 499, but somebody wants to borrow 50 shares at 50 rupees only. So आप अपनी रेट यहाँ पे रख सकते हो, सेम एज स्टॉक मार्केट। आपको जो रेट पे सेल करना है आप वो रेट रख सकते हो। इफ बायर इज इंटरेस्टेड ही विल कम एंड टेक योर share. Okay, now second question, now let me show you कि इसमें opportunities कैसे आती है। Okay, just one second, I'll just clear this off. Understood? Now suppose this is share SJVN, just उसकी आप ये दो प्राइस का डिफरेंस देखिए। So this is spot price, this is future price. Spot price is trading next 95.80, फ्यूचर प्राइस इज ट्रेडिंग एस 92.42। इसमें स्प्रेड चल रहा है 3.38 रुपीज का, दैट मीन्स 4%, क्लोज टू 3.5% का आपका स्प्रेड चल रहा है स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में। वी नो एट एक्सपायरी दिस स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस गेट्स सेम, सेम हो जाती है, तो ये जो 3.5 रुपए का है पूरा का पूरा बेनिफिट है। फाइन। Now you can see spot at 95.80, future is 92.42, guys. That means a 3 rupees 3.38 a naked difference. So if somebody wants to take this difference, somebody wants to take this a fixed interest, or you can say arbitrage, so what he can do, sell in spot, yes, and buy in future. So sell in spot and buy in future. Now how you can sell in spot अगर आपके पास HVVN नहीं है तो sorry guys, how you can sell this stock if you don't have in your डीमैट अकाउंट। सो ये विंडो होती है जहां पे आप बोरो करते हो और आप यहाँ पे आके फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेते हो। तो स्पॉट में आपने बोरो किया तो यू कैन सेल नाउ, एंड फ्यूचर के अंदर तो यू कैन ऑब्वियसली बाय, राइट? So this is how SLBM system works. Now your second question should be, हम तो lender है, हमको तो easy है, we can lend anything, but why borrower comes and borrow? Borrower क्यों हमसे यहाँ पे आके borrow करेगा? तो आंसर is this, अगर आपका डिफरेंस चल रहा है स्पॉट में ज्यादा फ्यूचर में कम, यू कैन सी स्पॉट के अंदर इज 95.80, फ्यूचर में इज 92.42, दैट्स कॉल्ड इनवर्स आर्बिट्रेज और रिवर्स आर्बिट्रेज। व्हाट इज अ सिंगल सिंपल आर्बिट्रेज? व्हेन योर फ्यूचर इज हाई स्पॉट इज लो। अगर फ्यूचर हाई है और स्पॉट लो है तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर में बेच सकते हो, स्पॉट में खरीद सकते हो। बट यहाँ पे रिवर्स आर्बिट्रेज है, स्पॉट हाई है और फ्यूचर में लो है, दैट मीन सेल स्पॉट बाय फ्यूचर। हाउ यू कैन सेल इन स्पॉट? बोरो आप यहां से करके, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाएगी आपके डीमेट अकाउंट में, यू कैन सेल इट, और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आप सेम क्वांटिटी का एक लॉट आप यहाँ पे बाय करो। मेक सेंस? दिस इज हाउ SLBM वर्क्स। सो इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज ऑलवेज बी अ लेंडर, आप बोरोवर मत बनना। आप इसके अंदर सिर्फ
सॉरी गाइस, आप एक लैंडर ही बनना है इसके अंदर। ओके, यू कैन लैंड वॉट एवर स्क्रिप्ट, वॉट एवर क्वांटिटी यू हैव। इट्स नॉट कि आपको सिर्फ फ्यूचर जितनी क्वांटिटी ही लैंड करनी है। यू कैन इवन लैंड, लुक दिस ATGL, Adani Transformation, somebody just want to lend 69 shares at 6 rupees, and somebody wants 775 at 2 rupees. Why somebody is so interested? Because you can see there is a difference between spot and future, 1.77 naked percent. Okay, so somebody will gonna borrow from here, और वो यहाँ पे आके सेल कर देगा सिंपल फ्यूचर में बाय करके। so this is how this window is very very good for borrower, but what I am trying to say, प्लीज बी लेंडर फर्स्ट, बिकॉज बोरो अगर आपको करना है तो आपको 125% मार्जिन देना पड़ता है एक्सचेंज को। यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? if you are borrowing anything, then you have to give 125% margin to exchange. So that is why what I suggest, this borrower thing is especially for the expert people. Keep this yourself as a lender. फाइन, अगर आप लैंडर है तो ये विंडो आप बहुत अच्छी तरह खुद का भी लैंड कर सकते हैं। इफ नाउ यू सपोज इफ यू हैव ATGL, just see how you can make money. If you have ATGL, this guy wants to give at 6 rupees, but this guy wants at 2 rupees. You can keep 3.5 rate. आपको लगता है आपका ट्रेड हो जाएगा? यस, बिकॉज इससे नीचे रखा, इससे ऊपर रखा, अगर इसको जरूरत है तो 3.5 के ऊपर आके ले लेगा आपसे। You got what I'm trying to say? So any script you have, you can keep as a lending. So quantity doesn't work. It's not you have to do a fix जितना lot है उसी का. No, you can even keep one share. You can even give 50 shares, 100 shares, 1000 shares, 5000 shares. It's up to you. Okay, fine. Now your next question is, आप ये करोगे कैसे? सो गाइस, एवरी ब्रोकर, जो भी आपके ब्रोकर हैं, उनके पास में SLBM की एक विंडो होती है। SLBM का एक सेगमेंट होता है, जैसे इक्विटी का सेगमेंट, FO का सेगमेंट, सेम वे देयर इज कॉल्ड SLBM का सेगमेंट। ओके, यू हैव टू कॉल योर ब्रोकर, और अगर आपके पास ऐप है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन SLBM. Being an SLBM, he gonna ask you whether you are a borrower or lender. Click on lender, which scripts you want to lend. वो आपके 500 स्क्रिप्ट या 600 स्क्रिप्ट जो भी आप सिलेक्ट करोगी, वो आपके डीमेट से वहां पे लैंड हो जाएगी। अगर वो ट्रेड हुआ तो उतना आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मेक सेंस? दिस इज हाउ दिस सिंपल SLBM वर्क, एंड आफ्टर एवरी मंथ ऑटोमेटिकली वो स्टॉक आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मार्च सीरीज की है। तो मार्च सीरीज कब एंड होगी? मार्च सीरीज गोना एंड ऑन फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्च। तो मार्च की सीरीज एंड हो जाएगी आपकी फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्च। अप्रैल की सीरीज गोना एंड ऑन फर्स्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल। उससे पहले आपके पास में ये स्क्रिप्ट आपके डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएगी। मेक सेंस? या, सो दिस इज हाउ योर SLBM window works. So can I, okay, so Meenakshi, can I pledge a vacant site in my name for investing in shares? Interest receivable in advance? Yes, Raj, I've already answered. Sir, if we want to sell shares, then we will borrow. Say, yeah, Nitin, good question. So I'm coming on Nitin's question now. Okay, so let me clear this thing. Now, Nitin ने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर, if मैंने कोई चीज लैंड की हुई है, if I have land some shares, suppose if I have land Angel One, और एंजल वन बिटवीन मुझे कभी कुछ पैसों की जरूरत है, या सपोज आई नीडेड दैट शेयर्स, या कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन इवन टेक बिटवीन। आप वो बिटवीन जो रहेगा टाइम, सपोज आपने आज 9th है, 9th को यू लैंड 500 शेयर्स ऑफ एंजल वन। ओके, आपका ट्रेड हो चुका है, बट आफ्टर 10 डेज सपोज इफ यू वांट एंजल वन बैक, यस यू कैन इवन डू दैट। आपको उस समय बोरोवर बनना पड़ेगा, जो भी रेट बोरोवर की वहां पे चल रही होगी आपको एज ए बोरोवर वहां पे लेना पड़ेगा। मेक सेंस? नाउ सपोज यू लैंड 80 शेयर्स एट 50 रुपीज, ये आपका ट्रेड हो चुका है एग्जांपल। ओके, 80 शेयर्स एट 50 रुपीज, दैट मीन 4000 रुपीज आपको एडवांस में आ गए आपके अकाउंट के अंदर। यस, नाउ सपोज यू वांट योर 80 शेयर्स बैक आफ्टर 10 डेज, तो उस समय जो भी आपकी यहाँ पे बोरोविंग रेट चल रही होगी, आपको यहाँ पे बोरोवर का रख के ट्रेड आपको मिलेगा। फाइन, सो आपके अकाउंट में 80 शेयर्स आ जाएंगे, आपको उस समय जो भी बोरोवर का यहाँ पे जो लैंडर ने रेट रखा होगा उस रेट के ऊपर आपको लेना पड़ेगा।
40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं हो. मेक सेंस? या it will be two separate trade accounts? No, Raj, it will be just one trade. Sir, if I need to give as 125 as a borrower, then why I don't buy instead of borrowing? Yeah, so Nitin, इसके अंदर कैसा रहता है? So that 125% जो रहता है आपका, okay, वो that is for few days. वो आपका पूरे टाइम बोरो नहीं रहता है, उसके पूरे टाइम होल्ड नहीं रहता है. जस्ट एक बार वो स्क्रिप्ट आपके अकाउंट में आ गई, आपका मार्जिन रिलीज हो जाएगा उसके टाइम पे. फाइन. वरना तो हर कोई कैश से बोरो कर लेता है. इसके अंदर आपका जो मार्जिन है फॉर बोरोवर, दैट रिमेन्स फॉर फ्यू डेज. वंस आपने वो एक्सचेंज की, ओके करी, एक दिन के अंदर वो आपका मार्जिन रिलीज हो जाएगा पूरा उसके बाद इमीडिएटली. In case we don't square off an expiry, then why action taken by exchange? So Swapnil, if you don't square off before expiry, then automatically जो रेट वहां चल रही होगी उसी रेट पे आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. इट्स नॉट कि आपको करना है या वो कुछ, ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी. परफेक्ट. Yeah, our lending quantity will reduce. Raj, I didn't get a question. In our lending quantity will reduce how? आपने जितना लैंड किया उतना ही वापस आएगा. इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज. आपने जितना लैंड किया उतना ही वापस आएगा. So I'm not able to answer, like, understand a query over lend. Why will our lending quantity will reduce in there? Our lending quantity will not reduce. If we have borrowed 80, yeah, you have, no, you have lend 80, आपको वापस से 80 borrow करना है. तो if suppose there is no borrower or lender, then exchange उस जगह पे आपको लेके दे देगा. So here also loss of profit on lending. Manisha, there is no loss on lending. आपको loss lending का नहीं, अगर आपको पूरे महीने के लिए रखना है तो. Suppose example, just give an example, Manisha. Suppose ITC, just take an example of ITC. ITC, somebody wants to lend 10,000 shares at 0.24 rupees पे, 0.24 पैसा. ओके, आपको 24, जैसे ही कोई यहाँ पे बोरोवर आ जाएगा 10,000 किसी को चाहिए 24 पे, सो द डील इज डन. सो you will get 2400 rupees instantly as a interest in your account. Make sense? Now suppose after a month जो रहेगा, आपको 10,000 शेयर्स वापिस से एक्सचेंज बोरोवर से लेके आपको दे देगा आप समय. सो उस समय यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, बिकॉज ये पूरा इंटरेस्ट तो आपका हो गया. बोरोवर से लेके आपके अकाउंट में लेने की जिम्मेदारी एक्सचेंज की रहेगी फिर. बट इफ यू वांट इन मिडल, अगर आपको मिडल में चाहिए, देन जो भी यहाँ पे रेट चल रही होगी एज अ बोरोवर, आपको यू हैव टू बाय एट दैट बोरोइंग. उस समय आपको लॉस हो सकता है. इफ यू वांट इन मिडल, शायद अगर वो रेट नीचे चल रही होगी देन इट्स ओके, बट अगर थोड़ी हाई चल रही होगी देन यू हैव टू बाय एट दैट रेट. बट अगर पूरे महीने खड़ा रहना है, इफ यू वांट टू होल्ड फुल मंथ, देन यू विल नॉट बी एट लॉस. आपको पूरा इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिलेगा एज एन इंटरेस्ट. कैन आई डू अनम्यूट एंड आई वॉइस? यहाँ नितिन जी, प्लीज प्लीज गो अहेड. हाय सर, गुड मॉर्निंग. वैसे आपने ये क्लियर कर दिया अभी, बट एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे आपने आईटीसी का ही दिया, लेट्स से आईटीसी फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 500 रुपए पे, जी. और मैंने 500 रुपए पे अपने 1000 शेयर्स लैंड कर दिए, और एक 500 महीने के नहीं बाद नहीं जब उस नहीं सर, रेट अगर आईटीसी की देखिए, आईटीसी की रेट 430 425 चल रही है. जी. तो आप इस रेट पे लैंड नहीं करेंगे. आप तो दिस एग्जांपल, आपका घर 1 करोड़ का है, तो हम्म. किसी को आप अगर रेंट पे देते हो तो 1 करोड़ पे थोड़ा ना देते हो आप. महीना रेंट 15,000 20,000 रखते हो ना. हम्म. नहीं तो नहीं, वो आप, मैं समझा. वो इंटरेस्ट लेट से उसने मुझे 1% दे दिया. आई एग्री आपने ऑन वन 1 रुपया परसेंट रख दिया इंटरेस्ट, सपोज 1 रुपये का ठीक रेट है. रख लिया. जी. अब अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ मेरी सिक्योरिटी फ्रीज होगी, रेट में कोई फर्क नहीं आएगा. रेट में कोई फर्क नहीं आएगा सर. तो आपने अगर जो एक महीने रेंट बाद फाइनल वो, करा उतना रेंट मिलेगा सर. हाँ, अगर जैसे अभी 435 है और एक महीने बाद अगर जब वो फ्रीज अनफ्रीज होती है और तब उस टाइम पे रेट 398 है, तो मेरे शेयर की वैल्यू 398 हो जाएगी ऑटोमेटिक, और वो वैल्यू बढ़ती है थ्री, तो बड़ी हुई आ जाएगी. हाँ, पोर्टफोलियो में रेट तो जो रहेगी वही रहेगी, बस आपको उतनी गॉट क्वांटिटी इट वापस सर. आ जाएगी. मैं यही समझ रहा था सर. थैंक यू. No problem, sir. थैंक यू Fine, सर. understood. I think yeah, the query is resolved. So guys, if any query is still in this SLBM, so what I'm trying to explain is, first be a borrower, first be a lender. Borrower के लिए ये विंडो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाली होती है, ट्रस्ट मी. Borrower के लिए you can see a naked return of sorry, you can see a naked return of this 95 and 92.48 is 3.38 guys. 3% रिटर्न इस SGVN के अंदर मिल रहा है.
यहां से आप बोरो करके, सिंपल सा चीज है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे कर सकते हो. Right? So for borrower, if you understand the borrowing concept, then this is excellent. But what I recommend, first start with lending part. एक महीना आप इसमें थोड़े से lending में ओके हो जाइए, कैसे शेयर आता है, just understand the full mechanism, and after that you should go for the borrowing के अंदर भी कैसे काम होता है. Fine, then you gonna be expert in that. क्या आपको समझ में आ जाएगा कि किस शेयर का क्या रहेगा, आपको स्क्रीन रीडिंग आ जाएगी कि क्या प्राइस पर रखूंगा तो कितने में मिलेगा मुझे, नॉट, तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा. सो व्हाट आई रिक्वेस्ट, इफ यू हैव एनी शेयर, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद जीरो. एग्जांपल, इफ यू हैव एनी शेयर इन योर डीमैट अकाउंट, जैसे आपके पास में कोई भी डीमैट अकाउंट में शेयर है, सपोज टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एनी शेयर, 1 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, यू डोंट नीड टू वरी कि इसके अंदर मेरे को लॉट जितना ही होना चाहिए. नो, यू कैन इवन लैंड 1 लॉट, 1 क्वांटिटी, यू कैन इवन गिव 5, यू कैन इवन गिव 500. जस्ट यहाँ पे आप अपनी रेट के हिसाब से आप रख लीजिए. इफ समबडी वांट्स टू टेक, ही विल टेक, उसको जरूरत होगी तो वो ले लेगा, अदरवाइज आपकी यहाँ पे वो रेट के साथ आपका दिखेगा यहाँ पे रेट. मेक सेंस? बट इट शुड बी रैशनल रेट. ऐसा नहीं हो कि सपोज आपने आपके टाटा मोटर्स का आपने रेट रखा 500 पर शेयर का, तो कोई भी नहीं लेगा. इट हैज टू बी अ रैशनल रेट. तो आप थोड़ा रैशनल रेट यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा आपका. मेक सेंस? सो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नायका, somebody wants to lend 200 and 2200 shares at 2.10, somebody wants to borrow 2950 at 0.10. देखिए, बोरोवर तो थोड़ा कम ही रखेगा, लैंडर थोड़ा हाई रखेगा. अगर आपको अर्जेंटली लैंड करने तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे कर लो प्राइस, आपका लैंड हो जाएगा. आप 2 की 10 की जगह आप 1 रुपया कर दो, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, आपका यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा. मेक सेंस? दिस इज हाउ दिस विंडो वर्क्स, दिस इज हाउ SLBM वर्क्स. हर आपके जो भी ब्रोकर है, दे हैव देयर फैसिलिटी कॉल्ड सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म. जस्ट कॉल देम. उनके मोबाइल ऐप पे भी ये चीज फैसिलिटी होती है. जस्ट टिक एंड आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो. ऑल योर शेयर्स आर 100% सेफ, बिकॉज NSCCL जो नेशनल स्टॉक सिक्योरिटीज होती है, वो आपके बीच में सब शेयर्स का इसके बीच के अंदर वही लैंड करती है, वही बोरो करती है. सो यू शुड नॉट हैव एनी रिस्क कि मेरे शेयर्स चले जाएंगे या मेरे शेयर्स नहीं आएंगे वापस. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज टू गेट बैक योर शेयर्स ऑन टाइम. दैट्स इट. So yeah, few queries, Nishanji. So the rate in the bid and offers are just interest. Perfect, perfect, Karthik. Absolutely, these are the interest. Perfect. Yeah, Karthik. Yeah, these are just the interest. What do we have face loss in segment any scenario? Who we can face? Swapnil, I think आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे. Who we can face losses in this segment any scenario? Okay, so you are trying to ask. So Sudeep, answering to your query is how to determine reasonable lending rate. Yeah. So Sudeep, I think based on your आपको कितना चाहिए, एग्जाम्पल इट हैज टू बी रेशियल. जैसे एग्जाम्पल दिस अडानी की रेट इज 628 चल रही है. ओके, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन somebody had asked me. सुदीप ने पूछा कैसे रैशनल रेट डिसाइड करनी है. So suppose ATGL is current price is 628, 617 rupees. Now what is the 1% of 628? Okay, is 6 rupees. यस, तो 1% तो किसी बोरोवर को कमाना ही है, तो 6 रुपया तो आप रख नहीं सकते यहाँ पे. सो दिस इज इरेशनल प्राइस. ना जस्ट इमेजिन, अगर किसी क्लाइंट को 1.77 कमाना ही है, जिसमें से 1 रुपया वो आपकी लैंडिंग फीस दे देगा, तो उसका रिटर्न 0.77 हो गया. 0.77 में इंटरेस्ट एक्सपेंस, ब्रोकरेज एक्सपेंस, सब एक्सपेंस, तो इसके लिए तो ये रिटर्न 0 हो गया. तो इफ यू गोना कीप 6 रुपीज, कभी ट्रेड नहीं होगा. मेक सेंस? अगर आपको सबसे पहले देखना है कि बोरोवर क्यों आएगा आपसे लेने, ऐसे तो देखिए आप रखेगा बोरोवर नहीं आएगा, 125% मार्जिन भी देगा और ऊपर से इंटरेस्ट भी कम कर देगा अपना. नो, फाइन. सो यू हैव टू सी कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चल रहा है. 1.77 अगर चल रहा है तो एटलीस्ट वो 0.20, 0.30 ही खोएगा अपना इसके अंदर. सो यू कैन सी दिस गाय कैप 6 रुपीज एज अ रेट. तो 6 रुपीज में कभी ट्रेड भी नहीं होगा, बिकॉज दैट इज 1% ऑफ दिस थिंग.
उसको कमाना 1.77 है, 1% तो वो कॉस्ट दे देगा, दैट मीन्स 0.77 ही बचा। एंड आउट ऑफ दैट 0.77 देयर आर अदर एक्सचेंज एक्सपेंसेस टू। सो ये ट्रेड कभी नहीं होगा 6 रुपीज पे। मैक्सिमम इस 0.20 से 0.30 जो होता है आपके इंटरेस्ट का, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो सपोज 600 का रेट है, इसका 0.30 कितना हुआ आपका 1.8। तो आप इसका 1.8 से 2 रुपीज का रेट यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा। देखो इसने भी 2 रुपया रखा हुआ है। मेक सेंस? दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द रेट गाइस। इन दिस एनी ब्रोकरेज एप्लीकेबल? एब्सोल्युटली यस, ब्रोकरेज इज एप्लीकेबल, या ब्रोकरेज रहेगा इसके अंदर सर। In which scenario we can face loss? I think I've answered. Yeah, guys, if I missed any question, please you can ask me again, because ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे same ही questions दिख रहे हैं. You can ask me all your queries, guys, if you have related to this thing. Yeah, guys, any queries related to SLBM? I think you can download all these things from, आप अपने एक्सेल भी किसी को भेजना है तो यहाँ पे एक्सेल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो एक्सेल के अंदर सेम चीज आएगी जो यहाँ पे ये। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी एक्सपायरी, सो मार्च की एक्सपायरी इज ऑन द फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्च। सो इफ यू आर सिलेक्टिंग एग्जाम्पल, जस्ट लेट मी क्लीन ऑल। सर क्या 0.3% इंटरेस्ट इज अ गुड इंटरेस्ट? तो 0.3%, दैट मीन्स आप अगर 0.3 से 0.4 करते हैं तो ये पूरे साल के अंदर आपको 6% का एक्स्ट्रा यील्ड देती है सर। सो यू आर गेटिंग, एक तो आपके स्टॉक, ओके सो नाउ आंसर दिस थिंग सर। आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक सालों से पड़ा है, आपको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा ना, आपको ना ब्रोकर को इंटरेस्ट दे रहा है ना एक्सचेंज को इंटरेस्ट दे रहा है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग एट 6%। गवर्नमेंट की यील्ड का इंटरेस्ट तो आपको इसमें मिल रहा है। आप हाँ, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, इट्स एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा सर, एक बार दैट्स एन जीरोधा एक्स्ट्रा पे इनकम। बता दोगे ये कैसे होता है? मतलब सबका शायद उस पे एक अकाउंट होगा, तो एक एग्जांपल के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं जीरोधा पे मैंने या किसी आपको भी अकाउंट पे। देखिए एग्जांपल, सपोज सर यू हैव एन अकाउंट विद एंजल, एचडीएफसी या जरोधा, अपस्टॉक, कहीं पे भी आपका अकाउंट है, ओके। उनके पास में एसएलबीएम की एक फैसिलिटी होती है, ओके। जैसे दे हैव इक्विटी का, एफएनओ का, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। सो देयर इज, दिस इज एन एक्स्ट्रा सेगमेंट कॉल्ड सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरो, ओके। सो आपको अगर इसमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप अपने ऐप है या आपका ब्रोकर है, आप उसको कॉल कर सकते हो कि बॉस आई हैव टू डू ट्रेडिंग इन एसएलबीएम। तो कहेगा ओके सर, आपको एसएलबीएम में करना है तो कौन सी स्क्रिप्ट। सो यू सपोज यू गोना से कि ओके इस एटीजीएल अडानी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है, तो हाउ मेनी शेयर्स, 500 शेयर्स, और आपको अपनी लैंडिंग प्राइस रखनी 0.30 एग्जाम्पल। सो आपकी 0.30 500 के ऊपर आपका वहां पे स्क्रीन के ऊपर वो प्राइस रख लेगा। अगर सामने कोई बोरोवर आएगा तो आपका ट्रेड वहां पे हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे जैसे खड़े हैं आपका भी प्राइस यहाँ पे खड़ा रहेगा। वेन एवर एनी बोरोवर कम्स, आप यहाँ पे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो आपकी रेट है, ये एवरीडे आपको देने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आपकी रेट खड़ी रहेगी नेक्स्ट डे भी। बट इफ यू वांट टू चेंज कि नो बॉस मुझे अब 1 रुपया करना है, तो यू कैन चेंज इट 1 रुपया नेक्स्ट। वन वन लास्ट क्वेश्चन सर, अगर मान लीजिए आज मैंने लेंड कर दिया लेट से अप्रैल के एक्सपायरी पे, तो जो अप्रैल की एक्सपायरी पे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा या मुझे कुछ करना पड़ेगा? जैसे मैं शेयर्स में ऑटोमेटिक से डेरिवेटिव्स में, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अच्छा मुझे सिर्फ वन साइड ट्रेड लेना है, सेकंड वन ऑटोमेटिक साइड होगा। रेट लेना है, और अगर आपको बीच में काटना है तो आपको बोरोवर बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो उस रेट के ऊपर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। डन जी डन, थैंक यू। यस सर। थैंक यू। सर द प्रॉफिट इन एसएलबीएम विल बी कंसीडर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेशन? नो कार्तिक, ये सेम आपने जैसे जो इंटरेस्ट इनकम होती है, ये आपकी एक बिजनेस इनकम आएगी, ओके। ये आपके जो इनकम टैक्स की जो इनकम होती है ना, ये आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की इनकम नहीं आएगी, ये आपके एज एन बिजनेस इनकम आएगी। जैसे सपोज इफ यू आर गिविंग होम एज लैंड, अगर आपने घर दिया हुआ रेंट के ऊपर, सो इफ सपोज यू आर गेटिंग अ फिक्स इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट एक बिजनेस इनकम आती है, सेम एक बिजनेस इनकम आएगी आपको, ओके। Nishant ji, या what will happen if there is a bonus declared or a dividend declared? sir, in so yeah, so I think I've cleared that point in advance, sir. So if you are selecting a series B, okay, so there are two series, sir. So one is series A and one is series B, yeah. So that is what I spoken in starting. If you are doing in series B, sir, if any corporate action का bonus आता है या dividend आता है, तो वो सब rights आपके हैं, because Okay. you are the owner of that shares. तो वो borrower को मिलेगा, borrower आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अच्छा,
Understood? Now suppose that's a valid question. Suppose आपने 80 GL, suppose you have lent 80 GL only. Okay. Now with 80 GL some bonus come. So that bonus जो भी होगा exchange gonna pass to borrower और same borrower exchange से लेके आपको दे देगा. तो you are the ultimate owner of that bonus. आपके account में ही वो bonus आएगा. Same goes to dividend. Same goes to every stock corporate actions. Okay. अच्छा You सर, will इसमें just अपना, हेलो सर, हाँ इसमें जी अपना शेयर्स कितना टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा? सर, अगर आप हाँ, सीरीज करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको सीरीज भी बताई थी यहाँ पे शुरुआत में। अगर आप सर मार्च सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एक्सपायरी इसकी होती है फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्च। मार्च की फर्स्ट थर्सडे तक आपका ये शेयर है जो वो आपका वहां पे ब्लॉक रहेगा। पर अगर आपको बिटवीन द चाहिए कोई भी, अगर आपको बीच में भी कभी चाहिए कि नहीं मुझे 10 दिन बाद चाहिए, 12 दिन बाद चाहिए, 20 दिन बाद चाहिए, तब भी आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि यू आर दी ओनर ऑफ दोस शेयर्स। लेकिन वो तो आपने आप, लैंडिंग किया है, वो आपको नहीं देगा ना, उसको तो 1 महीने के लिए चाहिए ना, तो गुड क्वेश्चन सर। जो आपने किसी को जो बोरो किया उसको तो 1 महीने के लिए होगा। बट हम्म, मैंने जो आपको इसका आंसर दिया था कि अगर सपोज ये आपने एग्जांपल 80 GL आपने सेम लैंड किया हुआ है 70 शेयर्स, ओके। ओके। अब आपको 70 शेयर वापस चाहिए आफ्टर 10 डेज, तो जरूरी नहीं कि हम्म, वही बोरोवर होगा, उस समय दूसरे भी तो मार्केट में पार्टिसिपेट होंगे। अच्छा, आप उससे जो भी ब्याज है वो दे के ले लेंगे तभी? हाँ, पर अब उस समय ओके। आप बोरोवर हो जाएंगे तो आप यहाँ पे 70 रखेंगे, उस रेट के ऊपर आपको ओके करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएंगे आपके अकाउंट। तो उसमें कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होएगा ना, खाली नहीं ये नहीं नहीं ट्रांसफर नहीं ही सर, होएगा? इसमें बिजनेस इनकम आएगी आपको। इसके अंदर आपकी जो टोटल इनकम होती है उसमें ऐड होगा आपका, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 30 वो परसेंट पे नहीं होगा, 20% पे। नहीं, वो तो अगर ठीक है, आप वो बिजनेस 20% इनकम टैक्स पे स्लैब में आपको 30%। इंटरेस्ट आएगा ना वो, लेकिन आपने बेचा और लिया ऐसा वो पूरा क्वांटिटी पे नहीं होएगा ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ओके। So Manisha, if borrower not passes corporate action, no Manisha, it's exchange who passes the corporate action, it's not borrower. आपके जो भी कॉर्पोरेट एक्शन आएंगे एक्सचेंज आपको पास ऑन कर देगा, बोरोवर नहीं करेगा। मींस बोरोवर के पास तो आपकी क्वांटिटी होगी, तो आपका जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होगा वो एक्सचेंज ही ट्रांसफर करेगा आपको। 100% यू विल बी एलिजिबल, क्योंकि वो आप ही के शेयर्स है। सो इसके अंदर एक्सचेंज विल डू एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे आपका कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट मिलता है, यू गेट इन द सेम वे। सर एक यस क्वेरी सर। और है प्लीज। जी जी। मेरी क्वेरी ये है कि अगर मैं बोरोवर हूं तो भी ये ट्रेड ऑटोमेटिक सेट ऑफ होगा? सेम एवरीथिंग, अगर आप बोरोवर हो तो आपको लेंडर बनना पड़ेगा, अगर आप लेंडर हो तो बोरोवर बनना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब दोनों केसेस में मुझे फर्स्ट ट्रेड ओपन करना है, क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा? परफेक्ट, फर्स्ट ट्रेड ओपन करना, सेकंड ट्रेड एक्सपायरी पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आपको चाहिए तो आपको सर वो फिर काउंटर जी। काउंट एंड मतलब। अगर मान लीजिए जैसे अभी फ्यूचर का प्राइस कम चल रहा है और स्पोर्ट का प्राइस ज्यादा चल रहा है कैश मार्केट का, तो इस केस में मुझे बेनिफिट होगा कि मैं यहाँ से शेयर्स को बोरो कर लूं और जाके मार्केट में बेच दूं एंड परफेक्ट फ्यूचर खरीद लूं, राइट? परफेक्ट, पर तो बोरोवर के डन हिसाब से सर। बेस्ट हुआ। हाँ, तो वो मेरा सीरीज बन जाएगी। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ठीक तो है आप सर, यहाँ पे थैंक देख यू। सकते हैं एसजीवीएन के अंदर अपॉर्चुनिटी है ये सर 3% की। हाँ, तो इसमें मैं 0.50% अगर इंटरेस्ट दे भी देता हूँ तो भी 3%, 2.5% मुझे बच परफेक्ट जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट सर, इसलिए राइट लोग सर, आके करते हैं थैंक यू। सर। हाँ जी। थैंक यू। यस सर। सो या एनी क्वेश्चन गाइस? वो में नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जो हाँ बोरो जी। किया है ना वो भी ऐसा ही करेंगे ना, जो लैंडिंग कर रहा सॉरी है सर, उसको क्या भी बोल रहे पता हो है आप? ना, जो क्या बोल रहे, लैंडिंग सॉरी कर सर? रहा है ना, जो हाँ, लैंडिंग कर रहा है उसको भी पता है कि भाई मार्केट में उल्टा चल रहा है बदला, सही बात है बराबर सर। ना? जी। हाँ। 100%। तो ही तो आके रखेगा। देखिए सर एसजेवीएन के अंदर आप देखिए 1000 क्वांटिटी किसी को 1.97 पे रखा है। 1.97 इस रेट का कितना हो गया आप देखिए एक बार। अगर 1% भी होता है तो 0.90 हो गया, उसने तो 2% जितनी रेट रखी है यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है 3.5% का तो रेट है, कोई 1% देने में भी हिचकिचाएगा नहीं। आप समझे? तो अगर आप अपना रेट ऐसे टाइम के ऊपर, अगर आपके पास में शेयर्स है जिसके अंदर अच्छा ये मिल रहा है आपको, जो मैंने अपना ग्रुप में भी डाला था, तो इवन आपको 1% तक का भी बेनिफिट मिल सकता है आपको एज ए लैंडिंग प्राइस में फिक्स्ड अपन को। इसलिए लैंडिंग का एवरेज हमने जो लास्ट इतने टाइम से कैलकुलेट किया है, एंड एन एवरेज लैंडर गेट्स अराउंड 6 to 7% रिटर्न थ्रू एसएलबीएम। दिस इज नॉट कि आपको 18%, 20% या 24% मिलेगा, नो। ये आपको जैसे बॉन्ड मार्केट होते हैं वैसे सेम उतने ही परसेंट का रिटर्न इसमें मिलता है सर। 6 to 7% का एक लैंडर का एवरेज एक्स्ट्रा इनकम इसके। ओके।
बट एक्स्ट्रा इनकम, एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट इज गुड। आप अपने स्टॉक्स के ऊपर कुछ कर भी नहीं रहे हो अनलेस आपने पढ़े सालों से आपके फादर के खुद के, तो इससे अच्छा एक्स्ट्रा इनकम लाइए थोड़ी सी एसएलबीएम में सर। फाइन। ये आपको 4 साल के लिए रखना ही है तो चलो भाई रहने दो, इसको बॉडी लैंडिंग करते रहो और जो है वो लेके जाओ, बराबर। परफेक्ट। तो आपको एवरी मंथ सीरीज चेंज करनी रहेगी बिकॉज इसके अंदर भी क्या इतना लिक्विड नहीं है सर। नाउ सपोज अगर मैं अक्टूबर 25 सिलेक्ट करता हूं तो जस्ट ये अक्टूबर 25 में तो कोई है ही नहीं, ट्रेड ही नहीं हो रहा। तो ट्रेड अभी सिर्फ अप्रैल आप देखिए तो यहाँ पे इसके अंदर लिक्विडिटी है, बाकी उसके बाद आगे उसमें लिक्विडिटी नहीं है सर। ओके। या so yeah guys, I think thank you so much for asking this many good question guys. Now let me move on to a different thing जो मैं आपको बताना चाहता था कि थोड़ा सा कि how next 2 months gonna be good for Nifty and आप देख सकते हैं इतने टाइम से काफी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है एंड यू कैन सी। हाँ जी। सर इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है सर, इसमें सारे जो फ्यूचर्स के स्टॉक है सिर्फ वही एलिजिबल होंगे ना इसमें? नो सारे नो फ्यूचर्स के स्टॉक? नहीं सर, ये देखिए फ्यूचर के स्टॉक्स तो एलिजिबल तो ही बोरोवर आएगा ना सर करने। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको वापिस से जस्ट 1 सेकेंड से ये देखिए सर, जो फ्यूचर के स्टॉक्स है वही एलिजिबल है इसके अंदर। क्यों? दूसरा कोई आके आपको लेगा क्यों? पहले तो मुझे बताइए। अगर आपने सपोज अपना कोई स्टॉक रखा पीसी ज्वेलर्स, आपने पीसी ज्वेलर्स यहाँ पे लैंड पे रखा तो कोई बोरो करेगा ही क्यों जब उसको बेनिफिट ही नहीं हो रहा सर इन चीज से। हाँ राइट सर। और आप समझे? सारे फ्यूचर्स के जितने स्टॉक्स है सारे एलिजिबल हैं? ऑल आर एलिजिबल। देखिए पूरे नीचे आप ये कर लीजिए, ऑल आर फ्यूचर स्टॉक्स दिख रहा है आपको? राइट सर, राइट सर, सब थैंक यू फ्यूचर स्टॉक्स है। तो लेकिन Thank आप you. खुद उसको बोरो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं स्पॉट में। हाँ। तो से तो बोरोवर क्यों लेगा? नहीं तो नहीं मतलब बोरोवर समझो आप अपने कोटक बैंक का लॉट 500 है, अभी आपको 100 शेयर ही बेचना है, आपको मंदी लग रही है, बराबर है, तो 100 आप शेयर 100 से शेयर बोरो करके उसको बेच सकते हैं शॉर्ट। हाँ सर मैं कर सकता हूं बट लेकिन मैं बोरो बेचूंगा पर सामने 1 लाख मुझे बाय भी तो करना पड़ेगा, तो ये तो स्प्रेड बनेगा सर। नहीं, मुझे आप स्प्रेड नहीं समझे? चाहिए, मुझे मंदी लग रही है कि मैं अभी बेच के नीचे काट लूंगा। मुझे 500 शेयर नहीं बेचना है, मेरी ताकत 100 शेयर की है तो अरे नहीं सर, तो उसके अंदर अगर आपने ऐसा नहीं होगा सर, उसमें आपको मंदी लग रही है इसके अंदर तो आप यहाँ से बोरो करके आप कैश के अंदर आपने बेच दिया, हाँ 100 शेयर ही आपने बेचे तो 100 शेयर ही आपने बेचे। पर अगर हाँ वो सपोज आपका व्यू उल्टा चला गया तो उस सिनेरियो में आप कैसे करके दोगे वापस? नहीं वो ठीक है, तो आप वापस बाई कर लेंगे और हाँ वापस दे देंगे, लेकिन आपका हाँ रिस्क 100 शेयर का ही होएगा ना, वो लॉट समझो 500 शेयर हाँ का। हाँ, तो कर सकते हो सर। अगर आपका व्यू अगर ओके। मंदी है और आपको लगता है कि मुझे पूरा लॉट नहीं करना है, मुझे फ्यूचर में नहीं करना है, मुझे सिर्फ राइट इसी से राइट, करने 200 शेयर 100 शेयर, तो आप यहाँ पे हाँ, तो जरूरत नहीं कि आपको दूसरा लेग बनाना। बराबर, मतलब हाँ 125% देना पड़े, लेकिन अपन सेफ हो जावे ना कि भाई 500 शेयर नहीं करना है अपने को हाँ, अगर मेंटली। आपको सब फ्यूचर का पूरा नहीं करना है और आपको इंट्राडे नहीं करना है तो यहाँ से बोरो करके आप बेच सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको फ्यूचर में करना पड़े। ओके जी सर। ओके गाइस, सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आप देख सकते हैं मैं भी अब निफ्टी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये देख सकते हैं काफी देखिए हाई से काफी नीचे गिरे, स्टॉक्स भी काफी टूटे हैं अभी भी देखिए काफी अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गाइस काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। ओके आप देखिए बैंक निफ्टी ने खासकर अच्छा स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी कैंडल के बाद एक पूरा गैप बना था, 2 दिन ऊपर रही फिर एक दिन कल नीचे आई और गैप कवर करके यही एग्जैक्टली क्लोज दिया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जो इसका ये जो सपोर्ट था, जो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट था इसका, देखिए पिछली बार यहाँ से फिर इसके ऊपर क्लोज दिया, फिर नीचे टूटा तो काफी नीचे गया, वापिस से स्टॉप लॉस सबके गए एंड वापिस अगेन इसके ऊपर क्लोज दिया। तो सो फार बैंक निफ्टी अगर आपका ये लो दैट इज वेरी क्रूशियल 50,000 का जो 48,900 है, सॉरी 49,900 है, इसके नीचे जाएगा तो ही वी कैन से कि बैंक निफ्टी अब थोड़ी गिर सकती है। फाइन, ऊपर के अंदर 50,600 ये आपको रेड कलर का जोन दिख रहा है, 50,600 के ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ी अच्छी ब्लास्ट हो सकती है, ऊपर 51,600 था। ओके बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस इज कि हमारे अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस सुनना है फॉर नेक्स्ट वीक तो वी गोना बी लाइक बेरिश ओनली इफ इट गोज बिलो 49,900 और 49,800 के नीचे, बिकॉज दिस कैंडल वेरी इंपॉर्टेंट थी फ्राइडे की। अपसाइड के अंदर आप देख सकते हैं सेम ये जो रेड कलर का जो रेसिस्टेंस है 50,700, सो इफ टुमारो मार्केट ओपन्स अप ऊपर जाता है यहाँ तक, विल नॉट
अमेज इसके ऊपर जाता है 50,700, तो वी में सी अ गुड बाउंस टिल 51,600, 1,000 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है. Okay, now coming on one important analysis, so I'll just explain what is that. Okay, so एक साइट है, आप देख सकते हैं उसको, मैं आपको एक साइट बता सकता हूँ, स्टॉक चार्ट्स करके गाइस एक साइट है, आप इस पे खुद भी आके आज अपना होमवर्क कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू सम डिफरेंट एनालिसिस आप कर सकते हैं, फ्री है. स्टॉक चार्ट्स के ऊपर गाइस आप देखिए इतने तरीके के चार्ट्स हैं, इतने तरीके की इसकी एनालिसिस है. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट. जब हम सीएमटी करते थे हमको इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराई जाती थी. इसके अंदर एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई है वो एक सीजनलिटी पे आप क्लिक करिए. इसके अंदर अगर आपका भी पॉइंट एंड फिगर का चार्ट अगर आपको आता है पढ़ना तो पॉइंट एंड फिगर का चार्ट भी है. फाइन. अगर आपको सीजनलिटी आना है तो मैं देखिए सीजनलिटी पे आता हूँ, जो आपको मैं आज का टॉपिक के ऊपर बता रहा हूँ. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कौन से दो आइटम को भी. सपोज अगर आपको करना है निफ्टी एंड गोल्ड, तो आपको मैं यहाँ पे निफ्टी एंड गोल्ड भी बताऊंगा, आपको मैं यहाँ पे निफ्टी भी लिख के बताऊंगा. तो पहले अपन लिखते हैं निफ्टी, निफ्टी 50 एंड गो. तो सीजनलिटी गाइस आपको बताता है यहाँ पे, सीजनलिटी आपको यहाँ पे ये चार्ट बहुत देखिए इंटरेस्टिंग चार्ट बना है. पहले तो आप यहाँ पे पढ़िए, परसेंटेज ऑफ मंथ्स इन विच निफ्टी क्लोज्ड हायर देन इट ओपन. ओके, कितने परसेंटेज टाइम्स निफ्टी अपने जो भी ओपन होता है उसके ऊपर क्लोज दिया है उसने, ऐसा डेटा आपको देखना है. तो आप स्क्रॉल अप डाउन करिए तो देखिए लास्ट 5 साल के अंदर 100% टाइम्स मार्च मंथ पॉजिटिव रहा है निफ्टी के लिए. ओके, सामने डेटा आपके, नॉट 5 साल, आप इसको 1 साल कम करिए, 4 साल में भी 100%, इसको 3 साल करिए, 3 साल में भी 100%, इसको 2 साल करिए, 2 साल में भी 100%. दैट मीन्स लास्ट 5 साल से एवरी ईयर आपका जो मार्च आता है तब निफ्टी आपका पॉजिटिव होता है. इसलिए हम हमारे क्लाइंट्स को फेब और मार्च में थोड़ी लॉन्ग पोजीशन की एडवाइस दे रहे हैं, और सेम चार्ट में भी बिल्डअप हो रहा है. ओके, क्यों? क्योंकि ये डेटा बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा. दैट डेटा स्पीक्स दैट एवरी मार्च सिंस लास्ट 5 मंथ्स, फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स आप देख सकते हैं आपका 80 to 90% पॉजिटिव है लास्ट 6 साल के अंदर, और 5 साल में 100% पॉजिटिव है आपका मार्च में. ओके, सो इफ यू आर गोइंग फॉर सम गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या एकदम आप बाउंस देख रहे हैं किसी उसके अंदर, तो आप, मैं नहीं कह रहा निफ्टी यहां से 2000 पॉइंट्स या 5000 पॉइंट्स या ऑल टाइम हाई चली जाएगी, इट कैन गो, बट मार्च मंथ इज पॉजिटिव, दैट आई नो. और मार्च मंथ के अंदर कौन से स्टॉक्स अच्छे आपके बाउंस ले सकते हैं, जहां पे आपको 5-7% का क्विक रिटर्न मिल सकता है, आप उन स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करिए. आउट ऑफ दैट वन स्टॉक दैट हम थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो वन इज टाटा मोटर्स. ओके, सो टाटा मोटर्स अगेन मैंने अपने उसमें भी लिखा था, बिकॉज ऑल, इफ देखिए मैं आपको क्यों कर रहा हूं, मैं इसका रीजन बताता हूं. तो निफ्टी ऑटो इंडाइसिस, फाइन. सो निफ्टी ऑटो इंडाइसिस अपनी बॉटम से ऑलरेडी देखिए आप 1000 पॉइंट ऊपर आ गए. फाइन. और इस बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं मारुति हुआ, यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ मारुति. ओके, यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जांपल बजाज. ओके, सो अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी मेरा जो स्टॉक है टाटा, वो यहां पे ही है. बाकी स्टॉक अपने बॉटम से 6-10% का मूवमेंट अपसाइड ले चुके हैं. बट अगर मैं टाटा की कंपेयर करूं, जो कि हम रेशियो भी देखते हैं, जैसे टाटा मोटर्स टू मैं मारुति का निकालता हूं, तो आप देख सकते हैं कितना ओवरसोल्ड है ये, यानी मारुति ने आउट परफॉर्म करके रखा हुआ है टाटा मोटर्स को इतने टाइम से. तो अगर ये रेशियो बाउंस होता है, दैट मींस टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म करेगा आपके मारुति से. ठीक है, सेम चार्ट अगर मैं ओपन करूं तो टाटा मोटर्स और बजाज का आप देखें तो देख रहा आप टाटा मोटर्स और बजाज में भी बजाज ऑटो ने आउट परफॉर्म करके रखा है जनवरी से लेके अभी तक टाटा मोटर्स को. तो अगर बाउंस आया तो टाटा मोटर्स माइट आउट परफॉर्म योर बजाज ऑटो टू. सो हम थोड़े से ऑटो सेक्टर पे बुलिश है, और उस रीजन से जो अंडर परफॉर्मेंस लगार्ड स्टॉक है दैट कम्स टू टाटा मोटर्स, जिसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी बाउंस आया
तो ये आपको एक क्विक अच्छा बाउंस दे सकता है. सो दिस इज अगेन नॉट अ बाय रिकमेंडेशन गाइस. दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज कि इतने स्टॉक्स के अंदर अगर एक कोई नॉन परफॉर्मर है और वो इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो निफ्टी ऑटो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं. चलिए, सो निफ्टी ऑटो इंडाइसेस, तो दिस इज निफ्टी ऑटो, उसका रेशियो निकाल रहा हूं मैं निफ्टी से. आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ आई है निफ्टी ऑटो के अंदर. दैट मीन्स निफ्टी ऑटो इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी. अगर ये हो रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल सी टेक्निकल का डालूं तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी आ चुका है. दैट मीन्स निफ्टी आउट ऑटो माइट आउट परफॉर्म निफ्टी. अगर निफ्टी कूदती है, निफ्टी बाउंस करती है, तो निफ्टी ऑटो ज्यादा बाउंस करेगा बिकॉज ये ऑलरेडी इसको ब्रेकअप कर चुका है. और निफ्टी ऑटो में कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स है वो आपके सामने है. कौन सी स्क्रिप्ट जो सबसे अंडर परफॉर्म है, जो क्विक कर सकती है, दैट्स कॉल्ड टाटा मोटर्स. तो हमने टाटा मोटर्स उस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करके निकाला. अगेन स्ट्रिक्ट नो बाय सेल, ये एक एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुई है. फाइन. सो एनालिसिस एक और आई है कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर फेब मंथ आपका, सॉरी मार्च मंथ ऑलवेज पॉजिटिव रहा है आपके निफ्टी के लिए. ओके, सो ये आप कैसे यूज कर सकते हो ना. सपोज इफ यू वांट टू सी सीजनलिटी ऑफ गोल्ड, तो मैं यहाँ पे गोल्ड करके बताता हूँ. ओके, सो व्हाट डज दिस से, परसेंटेज ऑफ मंथ्स इन विच निफ्टी आउट परफॉर्म गोल्ड. यानी इन मंथ के अंदर निफ्टी आउट परफॉर्म करती है गोल्ड से. ओके, सो अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो यहां पे आप देखिए कि सॉरी मार्च के अंदर आपका गोल्ड भी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी भी आउट परफॉर्म कर रही है. अगर मैं सिंगल निफ्टी का रखूं तो निफ्टी तो ऑब्वियसली प्लस है ही है. यस, निफ्टी तो देखिए ऑब्वियसली 5 साल से परफॉर्म कर ही रही है. अच्छा, सेम अगर मैं निफ्टी और गोल्ड में भी देखूं तो गोल्ड भी आउट परफॉर्म करेगा मार्च के अंदर. फाइन गाइस, सो यहां से आपको एक और टर्म मिलती है कि आप मार्च के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हैं गोल्ड और निफ्टी दोनों से. बट व्हाट वी सजेस्ट, गोल्ड में तो आप ट्रेड करेंगे नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस उसके अंदर जाओगे नहीं. सो फॉर यू द आइटम दैट कम्स इज कॉल्ड निफ्टी, एंड वो आपके मार्च और टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है. तो अभी से अगर सर आप थोड़ी क्या सी ये पोजीशन, हाँ जी, ये हम स्टॉक के लिए भी चेक कर सकते हैं? हाँ आपको सॉरी स्टॉक के लिए भी कर सकते हो, बट अगर आपको इंडाइसिस ही मिल गया तो उसके स्टॉक कंपोनेंट कौन से है वो हाँ भी आप इसमें मिल जाएंगे ना आपको सर. हाँ, वो तो है। ओके, और यू ये कैन कैसे टाइप निकालें सर? एनीथिंग. एक बार फिर से दिखाइए ना ये चार्ट की कैसे? हाँ जी, कौन सा देखना आपको सर. यहाँ पे देखिए ये नास्डैक है. स्क्रीन। ओके, नहीं ये जी स्क्रीन आपको ये चार्ट है ना, आपने कैसे किधर से कौन सा टैब में? सर, ये चार्ट मैं आपको वापस बताता हूँ कहाँ से आया. आप लिखिए स्टॉक चार्ट्स करके एक साइट है. ओके, सो दिस इज stockcharts.com. Once you click on stockchart.com, आपको this kind of window gonna appear. So click on chart and tools. In chart and tools, there are multiple types of things that you can see अगर आपके पास टाइम है तो. But if you want to see जो मैंने भी आपको बताया, that's called seasonality. Okay, so click on seasonality. हाँ जी, क्लिक ऑन सीजनलिटी, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, एप्पल परसेंटेज ऑफ मंथ्स इन एप्पल. जो एप्पल स्टॉक है वो 5 साल के अंदर कौन सा मंथ उसके लिए बेस्ट है. तो आप देखिए मार्च के अंदर आप देख सकते हैं कि एप्पल का स्टॉक भी पॉजिटिव है लास्ट 5 साल से. तो आपका जो स्टॉक वाला क्वेश्चन था दैट कम्स ओके. नाउ वी हैव टू सी निफ्टी बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद दिस इंडाइसेस. तो यहाँ पे मैं निफ्टी करके गोल्ड ओके करता हूँ, एंड यू कैन सी लास्ट 5 साल. आप इसको नीचे से और भी ड्रैग कर सकते हो. आपको अगर 20 साल का डेटा देखना है, 5 साल का, 15 साल का, 2 साल का, 1 साल का, तो यहां से आपको मिल जाएगा. फाइन गाइस, तो ये होल या मंथ में पॉजिटिव था, होल मंथ का कैंडल ग्रीन रहा है, राइट? सॉरी सर. ये मंथली कैंडल ग्रीन रहा है, इन केस इफ मार्च है तो लास्ट हाँ, 5 इयर्स में मार्च कैंडल वाज ग्रीन, राइट? होल मंथ का है वो। पूरे ईयर के अंदर लास्ट 5 साल के अंदर मार्च मार्च, अगर मंथ, मार्च का ओनली मार्च मंथ मार्च इज इन मंथ ग्रीन. या ओनली मार्च मंथ. ओपन, हाँ, नॉट इन बिटवीन डेज का नहीं है ये, वो नहीं, मार्च में परफेक्टली मंथ का. मंथ का है, राइट? या सो एग्जांपल निफ्टी ऑन फर्स्ट ऑफ मार्च ओपन होती है सपोज 25,000 पे. ओके, तो हाँ, ये डेटा बताता है कि 100% ऑफ द टाइम लास्ट 5 साल के अंदर जो 25,000 है उससे ऊपर क्लोज देती है. सो दैट मीन्स मेरे लिए ये आता है कि मार्च महीना निफ्टी के लिए पॉजिटिव है.
मेक सेंस सर? ग्रीन कैंडल। हाँ, मेन पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल लगती है, उसके ओपन के ऊपर क्लोज देती है या। ओके। सो यहीं से थोड़ा मुझे समझ में आता है कि 2 महीने थोड़े निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बुलिश है, और ये सेम चीज चार्ट पे भी दिख रही है मुझे। तो अगर बुलिश है और मुझे कोई स्टॉक के अंदर अच्छा, क्योंकि मैं सपोज इफ आई डोंट डू डेरिवेटिव्स, अगर मुझे स्टॉक्स में थोड़ा एमटीएफ के अंदर थोड़ा करके कमाना है, सो आई कैन गो विद दोस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जो मैंने अभी बताई। ऐसे आपको स्टॉक को फिल्टर करेंगे तो एक आउट परफॉर्म अच्छा मिल सकता है आपको। या गाइस, ओके, सो आई थिंक गाइस, yeah, so last thing that I want to share with you is, before I take all your queries guys, so very soon we are starting our own what you can say advisory services, but because I can see some SEBI के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हो गए गाइस, दो वी आर अ SEBI रिसर्च एनालिस्ट, हमारे पास SEBI रिसर्च एनालिस्ट का भी सर्टिफिकेट है एंड ऑल, वी आर कंप्लाइड, बट स्टिल व्हाट वाई वी आर वेटिंग कि अभी थोड़ा सा SEBI ज्यादा हार्श मूड में है, और उनको कैसे थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट ना हो, तो हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इसके अंदर, बट वेरी सून वी आर स्टार्टिंग अवर ओन एडवाइजरी सर्विसेज। आपको उसके अंदर ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी वो आपको पता चलती रहेगी। ओके गाइस, सो इफ एनी डाउट दैट आई कैन सॉल्व, I would be most happy to answer that. Yes guys, it's DLF over से from me. रिलेटेड क्वेरी है, कैन आई आस्क? हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ जी। इसमें कोई सर DLF मिक्स होएगा तो क्या सर करने का? वी डोंट हैव टू ट्रेड। सॉरी समझो सॉरी सॉरी मिक्स सर, है, किस चीज में? मतलब समझो 5 साल मार्च में एक जनरल बात है, मार्च में तेजी है और 5 साल मंदी है, तो क्या करने का? वी नहीं नहीं डोंट सर, हैव टू ऐसा ट्रेड। नहीं होता कि नहीं 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 सर, इसमें ये कंक्लूड के ऊपर नहीं आई है आपकी इसके अंदर, बट इसके अंदर आप ये देखिए कि आपको ये महीने पता चल गए, सपोज आपके लिए मार्च हो गया, ओके, और जुलाई से लेके सितंबर हो गया, तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी टाइम के अंदर तो मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, कभी कभी मार्केट 200 प्लस भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट इन महीनों के अंदर यू विल गेट सम पॉजिटिव रिटर्न, अगर अपन को पता है तो अच्छा काम हो जाएगा, ये वाली बात है इसकी। ओके ठीक है ना, सर जैसे एक आपको, बार जैसे यहां से आपको दिख रहा है कि मार्च मेरे लिए गुड मंथ है, तो मैं फेब से थोड़ी पोजीशन बनाना शुरू करूंगा, मार्च तक मैं थोड़ी एक्सिट करूंगा, फिर बिटवीन दिस मंथ्स मेरे को कोई स्टॉक के ब्रेकआउट है उन पे तो मैं काम करूंगा ही, बट यू कैन सी वापस से मैं जून जुलाई और अगस्त, ये तीनों महीने वापस मेरे लिए थोड़े अच्छे, तो मैं इन 3 महीने के अंदर वापस एंटर करूंगा अपना तो ये क्वांटिटी रख। सर, सर ये 50 60 70 वो सब क्या लिखा है? 70% मतलब ये 70% टाइम है। ओके 75% ऑफ द टाइम अपने ओपन के ऊपर क्लोज रहता है, और ये ओके 50% ऑफ द टाइम है जो अपने ओपन के ऊपर क्लोज रहता है पॉजिटिव। ओके। ठीक है, सर दिस DLF इज से परसेंटेज, रिलेटेड ये क्वेरी है। परसेंटेज है, और ये परसेंटेज है कितने टाइम्स, और ये कितना ऊपर रहता है वो है, जैसे 1.7% ऊपर निफ्टी क्लोज देता है, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 1.2, ये परसेंटेज है 60%, 100% टाइम्स ऐसे। ओके समझा आप दोनों में डिफरेंस सर? या ओके, यानी 50% यानी ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, वी डोंट नो, राइट? 50% ऑफ द टाइम्स, यानी अगर उसका 25,000 अगर ओपन है, तो 25% यानी 25,000 जो ऊपर क्लोज 50% टाइम ही दे सकता है, नीचे भी 50% टाइम दे सकता है। ओके ओके। सर DLF से रिलेटेड एक क्वेरी थी। सॉरी किसमें सर, सॉरी? DLF हाँ प्लीज गो अहेड सर। एक बार अगर चार्ट खोल लेंगे तो एक्चुअली मेरी हाँ क्वेरी जी, ये है कि मुझे लग रहा था वो डाउन है, मैंने उसकी 730 की पुट बाय कर रही है 31 से, सो शुड आई डीएलएफ तो मेक स्ट्रांग सम? हो गया सर, डीएलएफ इज गेटिंग स्ट्रांग, अच्छा हो गया है। ये रहा। हाँ जी। सो अभी क्या लग रहा है सर इसमें? नहीं सर, ये बुलिश कैंडल के बाद ये थोड़ा नीचे आया है सपोर्ट पे, तो डीएलएफ इज बुलिश सर। बुलिश? हाँ जी, डीएलएफ राइट थोड़ा हमारे रेडार में भी आया, बुलिश है सर। बुलिश मीन्स अगर मैं आपको ऊपर का रेंज बताऊं तो थोड़ा सा ये 700 800 के ऊपर और ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ 800 तक तो लग रहा है एक बार से। 817 तक का मुझे लग रहा था, बट वही है, या तो इसकी सेकंड लेग ओपन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो सर ऊपर से एक बार आप थोड़ा कॉल बेच के अंदर अपना थोड़ा कर सकते हो कवर। ऊपर में राइट देखिए सर। जैसे 800 810 का जैसे बचा है, वहां पे एक बार आप इसके थोड़े कॉल आप बेच सकते हो सर, हाँ जी, तो डन आपका सर। थोड़ा कवर हो जाएगा सर। सर जी जी। कैलेंडर स्प्रेड कभी करना अच्छा है, ये महीना बेच के उपला महीना लेना, तेजी है सर तो ना? कैलेंडर स्प्रेड हमेशा, सर कैलेंडर स्प्रेड हमेशा आपको सर चार्ट के ऊपर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, तो मैं एक नेक्स्ट सेशन से कैलेंडर स्प्रेड पे पूरा ले लूंगा कैसे करते हैं इसमें, पर कैलेंडर स्प्रेड सर आपके ऑप्शन में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है सर। नहीं ऑप्शन में मतलब मंथली में मंथ, आपको समझो मार्च में तेजी लग रही है, आपने बोला वैसा एक बात है, तो फिर फरवरी के बेच के मार्च में लेंगे तो अच्छा पड़ेगा ना? हाँ सही बात है सर,
लेकिन आप फ्यूचर होता है ऑप्शन होता है, दो चीज होती है सर। आप फ्यूचर में ऑप्शन करेंगे ऑप्शन या ऑप्शन ऑप्शन में, में? ऑप्शन में हाँ, तो ऑप्शन के ऑप्शन में तो फिर सर निफ्टी करेंगे, बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ओनली जिसमें भी बैंक। तेजी दिखे, हाँ जी। निफ्टी में तेजी दिखे। आपने हाँ तो बोला निफ्टी, मार्च में तेजी, समझे एक बात है, निफ्टी में सही एक बात है। एक्सपेक्टेशन है, तो निफ्टी हाँ, में कॉल में बेच के निफ्टी का कॉल ऊपर का ले तो सकता हूँ ना, इससे थोड़ा अच्छा सर कम रिस्क। पूरा का पूरा नेकेड फ्यूचर से करिए ना आप सर, ओके क्योंकि नेकेड फ्यूचर में ओके। भी आपका मार्जिन 25% ही हो जाएगा अगर आप स्प्रेड करते हैं तो। अच्छा, नीचे थोड़ा पूरे हेज भी कर दूं छोटा वाला, तो नहीं मैं नहीं, सेफ भी आप हो क्या जाएगा। करिए, सुनिए, अगर मैंने आपको बताया कि ये आपको निफ्टी तेजी लग रही है, स्प्रेड बढ़ेगा अगला महीना, अपना तेजी कर सकता है, ठीक है। हम्म। तो इसमें हाँ क्या होता है हाँ। सर, फ्यूचर और फैब और मार्च के प्राइस का डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है। सपोज हम्म, फैब निफ्टी चल रहा है 25,000 और मार्च चल रहा है 25,300, तो 300 का स्प्रेड पर आपका ट्रेड हो गया सर। राइट। फाइन, सो उसके ओके। अंदर एक्सचेंज आपको बेनिफिट भी देता है, स्प्रेड बेनिफिट, क्योंकि आपका पूरा हैच पोजीशन है वो। हम्म तो हम्म। आपको अगर आपको ये लग रहा है कि ये स्प्रेड बढ़ रहा है, स्प्रेड बढ़ रहा है का मीनिंग क्या होगा, मार्च विल आउट परफॉर्म कंपेयर टू फेब्रुअरी। ओके। तो आप मार्च बाय हाँ, करोगे, फेब को बेचोगे। अच्छा, यानी वो स्प्रेड बढ़ जाएगा। और हाँ, तो स्प्रेड बढ़ेगा, दैट मींस मार्च आउट परफॉर्म कर रहा है आपका फरवरी से, तो ये स्प्रेड ट्रेडिंग इसको कहते हैं सर। मैं कह रहा हूं ओके ओवरऑल मार्केट बुलिश है। ओके। सो बोथ आर डिफरेंट, मार्केट बुलिश, अगर आपको स्प्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है सर, तो हम्म। स्प्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें मार्च बाय करोगे और फेब्रुअरी बेचोगे। बट मैं कह रहा हूँ ओवरऑल मार्केट इज बुलिश फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, ऐसे मैं बता रहा ओके ओके। अच्छा ओके। हूँ। यस। So yeah guys, with this I really appreciate for taking out a time on sir Sunday। आपको जो भी रिकॉर्डिंग्स है सर मैं एक बार ग्रुप में भी भेज दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, मैं इतना रेगुलर सेशंस नहीं रख पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि जैसे मैंने कहा था और भी काम के अंदर थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। बट आप जो भी आपकी थोड़ा बहुत आपको रहता है कि इफ यू फाइंड कि इफ आई टेक सेशन ऑन दिस पार्ट और दैट पार्ट, प्लीज आप मुझे मैसेज करिए, आई प्रिपेयर दैट एंड मेक दैट अप ऑन दैट नेक्स्ट सर मीटिंग। एक ये ETF का सर एक कैलेंडर स्प्रेड पे ले लो ना, ये स्ट्रेटेजी बहुत चलती है आजकल, जो कौन प्रो सी? वाले हैं ना वो बहुत करते हैं कैलेंडर तो स्प्रेड वाले, प्रॉप मतलब प्रॉप वाले ये। ऑप्शंस में बहुत करते हैं सर, हमारे यहाँ हाँ, पे भी 6 बहुत होता है। फरवरी राइट, 6 फरवरी का बेच अपना, अब 13 फरवरी का बेच के उसके बाद का लेते हैं, वो स्ट्रेटेजी बहुत चलती है आजकल। हाँ सर तो बहुत जरा चलता है वो उससे हाँ उसमें हाँ, वो जरा उसमें ले लो ना एक, नेक्स्ट टाइम। सर मैं ले लूंगा उसके अंदर में, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडर है मैं उनको भी ले लूंगा लाइन पे, कोई इशू नहीं। पर उसके अंदर सर आपको चाहिए होता है क्या बोलते हैं, फुल फ्लैट स्क्रीन के आगे। आपको उसके अंदर स्क्रीन के आगे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि वो स्प्रेड कितना हो जाता है कितना कम हो जाता है, आपको एकदम स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है। बट मैं आपको वो हाँ स्प्रेड का लॉजिक और वो सब सिखा दूंगा सर। हाँ, उन लोग मशीन से ही करते हैं कि भाई एक हाँ, वो अमाउंट मशीन पे से करते प्रॉफिट हैं। लगा दे। परफेक्ट, राइट। परफेक्ट। वो मशीन आपकी कैसी बनी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा, हमारे वहां पे भी पूरा एक्सेल बना हुआ है उसका स्प्रेड का। ठीक है, जरा प्लीज करना एक सेशन। या श्योर, मैं आपको उसका लॉजिक और स्प्रेड पूरा बता दूंगा। ओके। सर एक बार ETF और करेंसी का भी एक बार बता दीजिए ना। सर देखिए, करेंसी ETF तो अपने यहाँ पे आरबीआई की जो नए गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से तो देखिए हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट का करेंसी तो पूरा वॉल्यूम सकअप हो गया सर। अगर आपने अगर रिसेंटली पढ़ा हो तो देखिए दो चीज होती है, एक फॉरेक्स होता है, करेंसी होती है। करेंसी मीन इंडियन मार्केट्स, जिसमें यूरो हाँ यूएस इंडियन का। यूरो आईएनआर यूएसडी आईएनआर चार पैर होती है। तो अभी सेबी हम्म, ने, अभी आरबीआई ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ गए कि हमारे यहाँ का जो यूएसडी आईएनआर यूरो आईएनआर का वॉल्यूम 80% कम हो गया सर। ओके। क्योंकि अगर आपको यूरो आईएनआर और यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करना है तो उसके लिए सर आपको $1 मिलियन तक का आपका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल रखना पड़ेगा। बीइंग अ ट्रेडर ये सब मैं कहाँ से करूंगा? बिल्कुल सर, उस अभी कारण नहीं से कर क्या हो गया, सकते क्या बड़ी मैं? बड़ी हाँ, बड़ी बड़ी ब्रोकर्स की करेंसी की डेस्क खत्म हो चुकी पूरी। ओके, अभी फिर रिटेल में नॉर्मल लोग नहीं कर सकते क्या अभी? करेंसी बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपके पास में सर, अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर या ऐसा कुछ नहीं हो तो आप इंडियन करेंसी तो भूल ही जाओ, आप कोई कर ही नहीं पाओगे। सर ओके। ये क्रिप्टो में आजकल अच्छा चल रहा है ना, हाँ, वो अब लीगल भी नेक्स्ट हो में गया ना। उसके ऊपर आ रहा हूँ। पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फॉरेक्स सर। जो फॉरेक्स होता है नहीं यूरो यूएसडी नहीं, यूएसडी फॉरेक्स जेपीवाई। नहीं, क्रिप्टो क्या? फॉरेक्स तो इलीगल है ना इंडिया में, क्रिप्टो पे। क्रिप्टो भी तो इलीगल है, क्रिप्टो के अंदर भी आप यहाँ पे काम करोगे तो नहीं स्टेट ये अभी 30% टैक्स है। हाँ, वो टैक्स देंगे लीगल ही लेकिन है ना? लीगल है ना। हाँ नहीं, मैं हाँ उसके वही। भी रास्ते बताऊंगा सर नेक्स्ट संडे। मैंने वही हमने सर एक पूरा फॉरेक्स सर इंक्लूड क्रिप्टो ऑल्सो, हमने पूरा का हम्म, पूरा कोर्स डिजाइन किया है। मैं उसका आपको पूरा बेसिक्स बताऊंगा और कैसे उसमें काम होता है, कैसे उसके अंदर हमारे ट्रेडिंग का एक पूरा डेस्क बैठ रहा है। मैं आपको पूरा वो समझाऊंगा सर कि उसमें कैसे काम होता है। ओके ओके ओके। ठीक है ना सर? सर जैसे और एग्जांपल ये ETF का यूएसडी भी एक बार हाँ जी, बोलिए बोलिए सर।
ETF का भी एक बार कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। ठीक है सर, मैं आप देखिए सर, स्ट्रेटेजी तो बहुत है मेरे पास। हमारे पास एक डेस्क है पूरा, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके स्टॉक्स के सामने आप ऑप्शंस में फिक्स्ड इनकम कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट उसके लिए से मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम, चलिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ सर। बीइंग लाइक यू आर माय फैमिली, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस। सो एक्चुअली हमने कंपनी है कनेक्टिंग फिनटेक LLP करके डाली, जो पूरा प्रो का काम देखती है गाइस। ओके, प्रोप्राइटर टेस्ट। तो ये हमारा अभी तक का सर लास्ट 8 महीने से इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। 40 करोड़ का भी मैनेज, हमारे पास 15 ऐसे एक्सपर्ट्स डीलर्स हैं जो पूरी एल्गो के ऊपर हम काम कर रहे हैं सर। और लास्ट 7 मंथ का हमारा रिटर्न 5.3 करोड़ का बना है हमने 40 करोड़ के ऊपर। दैट मीन्स 1.8 से 2% का हमारा फिक्स रिटर्न इसमें से निकल रहा है सर। सो दिस इज वेयर माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा बिजी थे सर, ये थोड़ा सा उस पे हम कर रहे थे। नाउ दिस इज फाइनल। ओके, now we are already like getting good amount of clients in that। तो इसके अंदर हमारा काम बड़ा हो रहा है। तो वही मेरे रीजन है कि इसमें मैं थोड़ा सा कम सेशंस रख पा रहा हूँ। बट नेक्स्ट वीक से सर मैं कंटिन्यू रखूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे जो वो सब उसमें क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नो वरीज सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज अपन मिलते हैं विद सम डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है सर? थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ नो लॉट। प्रॉब्लम सर, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक बाय यू सो बाय। मच।